नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सॉलिड गुरुजी में आपका स्वागत है। तो चलो दोस्तों, आज की इस ट्रिकी वीडियो में हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक स्थितियां हैं। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक स्थितियों में छोटा बड़ा देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, छत्तीसगढ़ के जो भौगोलिक स्थितियों में सबसे छोटा और सबसे बड़ा को हम याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक के माध्यम से। तो दोस्तों, अगर इससे प्रश्न बने तो आप उसको बहुत ही आसान तरीकों से देखते ही हल कर लो। इसलिए हम छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थितियों में छोटा छोटा सबसे बड़ा को याद करेंगे, वो भी ट्रिक के माध्यम से। तो चलो दोस्तों, ट्रिक की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं, ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। तो चलो ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखेंगे पहला, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल में तो क्या है? बस्तर। याद कैसा रहेगा? बड़ा संभाग पूछा है तो ब से बड़ा संभाग और ब से बस्तर। इस तरह से इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा संभाग क्षेत्रफल में तो ये है दुर्ग। याद कैसा रहेगा? अब देखिए, छोटा संभाग क्षेत्रफल देखते हैं, किसी वस्तु को देखेंगे तो उसको हम अगर दूर से देखते हैं तो कैसा दिखाई देगा? छोटा। कैसा दिखाई देगा? छोटा। कब दिखाई देगा? जब उसको हम दूर से देखते हैं। तो दूर से याद रखना दुर्ग। तो दुर्ग अगर में पकड़ना है दूर, और किसी वस्तु को, किसी क्षेत्र को हम दूर से देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? छोटा। छोटा से बना लेना छोटा संभाग, और उसको जब दूर से देखते हैं तो कैसा दिखाई पड़ता है? छोटा। तो इस तरह से आप छत्तीसगढ़ का छोटा संभाग क्षेत्रफल में ये हो जाएगा दुर्ग। नेक्स्ट, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग कौन है? बिलासपुर। कितना जिला है? 8 जिला। याद कैसा रहेगा? सर्वाधिक को पकड़ना है अधिक, और इधर बिलासपुर में पकड़ना है बिल। तो अब क्या होता है? अधिक से अधिक बिल पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अधिक से अधिक बिल पे करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? सर्वाधिक को अधिक और बिलासपुर में बिल, तो सर्वाधिक अधिक से अधिक बिल पे करना पड़ता है। ऐसा ही इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य तो ये है उड़ीसा। याद कैसा रहेगा? अब देखिए, उड़ीसा में पकड़ना है उड़ना। उड़ीसा, उड़ना, ऐसा रिलेट करना है। और किसी को अधिक सीमा को छूना है, सबसे लंबी सीमा छूना है, तो वो उड़ कर जाएगा तभी सबसे लंबी सीमा को छुएगा। उड़ीसा को उड़ना ऐसा रिलेट करना, तो उड़ के जाएगा तभी लंबी सीमा छुएगा। इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे कम सीमा छूने वाला राज्य तो यहाँ पकड़ना है कम सीमा, और इधर पकड़ना है आंध्र प्रदेश में आधा। तो कम है, आधा है, ऐसा कहते हैं। कम और आधा क्या हो गया? एक ही हो गया। तो कम सीमा छूने वाला राज्य में आपको क्या याद आएगा? आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो कौन है? मध्य प्रदेश। अब इधर पकड़ना है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में तो मध्य प्रदेश। याद कैसा रहेगा? देखिए, तीर तीर में क्या रहता है? बॉडीगार्ड। बीच में कौन रहता है? मेन, बड़ा व्यक्ति बीच में रहता है, और तीर तीर में उसका रक्षक रहता है। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। बीच मतलब मध्य। मध्य में कौन रहता है? जो बड़ा व्यक्ति रहता है वह मध्य में रहता है, और बाकी अगल बगल में कौन रहता है? उसके रक्षक। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में सबसे छोटा। अब सबसे छोटा कौन रहेगा? जिसका खंड खंड हो जाएगा। जो राज्य को खंड खंड करोगे तो राज्य क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। अब इसमें पकड़ना है झारखंड में खंड। तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल में कौन है? झारखंड। अब झारखंड में पकड़ना है खंड, और जो राज्य का खंड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट,
छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो ये है कोरबा। याद कैसा रहेगा? छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला में कोरबा। अब कोरबा में पकड़ना है रब, और रब क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। सबके लिए क्या होता है? रब बहुत बड़ा होता है। तो इस तरह से इसको रिलेट करके याद रख सकते हो। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन है? कोरबा। रब क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। ऐसा इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा जिला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर है। तो देखिए, छोटा व्यक्ति मन से ही होता है। मन से ही व्यक्ति क्या हो जाता है? छोटा बड़ा होता है। छोटा मन, ऐसा इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन है? तो ये है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद कैसा रहेगा? तो देखिए, सबसे बड़ा कौन होता है? गुरु होता है। गुरु घासीदास में पकड़ना है गुरु। गुरु क्या होता है? बहुत बड़ा होता है। उसका स्थान क्या है? बहुत बड़ा है। तो बड़ा देखते ही गुरु घासीदास आपको याद आ जाएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान तो ये है कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। अब इसमें आपको याद रखना है, कांगेर घाटी में घाटी घंटी, घंटी क्या होता है? छोटी होती है, छोटा होता है। ऐसा इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य तमोर पिंगला। याद कैसा रहेगा? इधर पकड़ना है सबसे बड़ा और इधर पिंगला। तो जो बड़ा रहता है उसको पिघला कर क्या करते हैं? पिंगला को पकड़ना पिघला। तो पिघला कर क्या करते हैं? उसको छोटा करते हैं। या फिर इसको कैसे याद रख सकते हो? तमोर पिंगला में मोर पकड़ना। मोर क्या है? बड़ी आकार का पक्षी है। क्या है? बड़ी आकार का पक्षी है, बड़ा आकार का पक्षी है। ऐसा इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभ्यारण्य तो ये है बादल खोल अभ्यारण्य। अब इसको याद कैसा रहेगा? तो छोटा पकड़ना इधर और इधर बादल खोल में खाल। तो जो व्यक्ति छोटा रहता है उसको क्या कहते हैं? तुम्हारा खाल खींच दूंगा। क्या धमकी देते हैं? तुम्हारा खाल खींच दूंगा। किसको बोलते हैं? जो छोटा रहता है उसको बोलते हैं। जो बड़ा रहता है उसको नहीं बोलते। तो किसको बोलते हैं? जो छोटा रहता है उसको। तो इस तरह से इसको याद रख लेना, छोटा खाल, ऐसा ही आपको याद आएगा। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी तो महानदी। याद कैसा रहेगा? तो देखिए, लंबी और इधर महानदी। महान, जो महान है वो सबसे क्या है? लंबी है, बड़ी है। ऐसा इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा जलप्रपात तो तीरथगढ़ जलप्रपात। याद कैसा रहेगा? तो ऊंचा पकड़ना है और तीरथगढ़ में तीर पकड़ना है। तीर को जब मारते हैं, चलाते हैं तो कहाँ जाता है? ऊपर जाता है, ऊंचा जाता है। इस तरह से इसको रिलेट करना और याद रख लेना। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा कहाँ है? बलरामपुर में। अब इधर पकड़ना है ऊंची चोटी और इधर पकड़ना है लटा। तो चोटी में ही लट लगता है और कहाँ लगता है? बाल में। तो बाल से बलरामपुर। ऐसा इसको याद रख लेना। तो इस तरह से इसको आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।